जंगल की गहराई में बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर गिर रही थीं। हवा में मिट्टी और धुंध की मिलीजुली खुशबू थी और कहीं दूर से कुत्ते की दर्द भरी चीख गूंज रही थी। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ सेकंड का फासला होता है, और अगर उस पल में हिम्मत न टूटे तो चमत्कार हो जाता है। यही कहानी है एक ऐसी टीम की जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर एक जर्मन शेफर्ड को मौत के जबड़ों से बाहर निकाला, एक विशाल अजगर की पकड़ से। दक्षिण भारत के एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां बारिश लगातार बरस रही थी। उसी वक्त एक जोरदार चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। वो आवाज थी ब्रूनो की, जो पास के फार्म हाउस का समझदार और प्यारा कुत्ता था। रोज जंगल के किनारे खेलना उसकी आदत थी, पर उस दिन किस्मत ने उसकी राह बदल दी। एक पेड़ के नीचे घास में लिपटा हुआ 20 फुट लंबा अजगर सो रहा था और ब्रूनो का पैर गलती से उस पर पड़ गया। अजगर ने पलक झपकते ही बिजली की रफ्तार से हमला किया और अपने पूरे शरीर से ब्रूनो को जकड़ लिया। उसकी दर्द भरी चीखें हवा में गूंजने लगीं। बारिश की आवाजें थम सी गईं और पूरा जंगल जैसे ठहर गया। पास के गांव में कुछ बच्चों ने वो आवाज सुनी। डर के मारे उनके चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और वन विभाग को कॉल किया। फोन उठाया टीम लीडर अर्जुन सिंह ने, जो 12 साल से एनिमल रेस्क्यू में था। उसने बस इतना कहा, हम निकल रहे हैं, आज किसी की जान हम पर भरोसा कर रही है। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम तैयार थी। अर्जुन, मीरा जो एक वेटनरी एक्सपर्ट थी, रणवीर जो स्नेक हैंडलर था और कबीर जो पूरी घटना को डॉक्यूमेंट करने के लिए कैमरा लेकर चलता था। उन्होंने अपनी जीप में रॉड्स, नेट्स, सरपेंट हुक्स, फर्स्ट एड बॉक्स और ट्रैंक्विलाइजर गन रखी और बिना वक्त गंवाए निकल पड़े। रास्ते में बारिश और कीचड़ ने मुश्किलें बढ़ा दीं, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, ब्रूनो को बचाना। जंगल में पहुंचते ही उन्हें जमीन पर पंजों के निशान दिखाई दिए। धुंध घनी थी, हवा ठंडी और चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा। तभी दूर से वही आवाज फिर गूंजी, वूफ। अर्जुन भागा और जब उसने देखा तो सामने का नजारा उसकी रगों में खून जमा देने वाला था। एक विशाल अजगर ब्रूनो के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसका सिर ब्रूनो की गर्दन के पास और ब्रूनो की सांसें टूट रही थीं। अर्जुन ने सबको इशारा किया, किसी को आवाज नहीं करनी है, अजगर को डराया तो वो और कस जाएगा। रणवीर धीरे से आगे बढ़ा, उसके हाथ में सरपेंट हुक था। मीरा ने ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की और अर्जुन ने एक पल रुककर कहा, 3, 2, 1। रणवीर ने अजगर के सिर को नीचे दबाया। अर्जुन ने उसकी पूंछ पकड़ी और मीरा ने बीच से पकड़ ढीली करने की कोशिश की। अजगर ने अचानक जोर से झटका मारा और रणवीर पीछे गिर पड़ा। अर्जुन ने बिना सोचे ब्रूनो को खींचने की कोशिश की, लेकिन अजगर की पकड़ बहुत मजबूत थी। मीरा ने तुरंत ट्रैंक्विलाइजर फायर किया। सुई अजगर के शरीर में लगी और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसकी पकड़ खोली और ब्रूनो को बाहर निकाला, लेकिन ब्रूनो बेसुध पड़ा था। सांसें थम चुकी थीं, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और अर्जुन की आंखों में बेबसी झलक रही थी। मीरा ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। कम ऑन ब्रूनो, ब्रीथ, कम ऑन बॉय। वक्त जैसे थम गया था। 3 मिनट की खामोशी के बाद ब्रूनो ने अचानक एक लंबी सांस ली। फ्री सपे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए ब्रूनो के सिर पर हाथ फेरा। शाबाश बेटे। टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल के अंदर छोड़ा ताकि उसे चोट न पहुंचे और ब्रूनो को इलाज के लिए अपने साथ ले गई। कुछ दिनों बाद ब्रूनो फिर से चलने लगा। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई। अर्जुन कैमरे के सामने खड़ा हुआ और बोला, हमने आज सिर्फ एक जान नहीं बचाई, हमने इंसानियत की पहचान बचाई है। बारिश थम चुकी थी, पेड़ों की पत्तियों पर सूरज की किरणें चमक रही थीं और दूर ब्रूनो खेलते हुए दिखाई दे रहा था। कभी कभी हीरो वो नहीं होते जो हथियार लेकर लड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो किसी बेबस जानवर की सांसें वापस ला देते हैं। ये कहानी हर उस इंसान के नाम है जो डर से ऊपर उठकर किसी जिंदगी को बचाने की हिम्मत रखता है।